ये मोबाइल टावर है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये मोबाइल टावर है और इसे घूर घूर के देखना शायद मुझे गवारा नहीं लग रहा, लेकिन घूर घूर के देखना इसलिए पड़ा क्योंकि ये मोबाइल टावर जो है कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि कल यानी कि बीते दिन जो हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो निगम दफ्तर पहुंचते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं और वहां पर कई तरह की खामियां पाई जाती हैं, जिसमें से मोबाइल टावर की कहीं ना कहीं खामियां पाई जाती हैं और मोबाइल टावर का कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा, काफ़ी ज़्यादा टैक्स का पैसा जो है वो गमन करते हुए नजर आई कंपनियां, जिसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स की बात करी जाती है। तो रिकॉर्ड्स भी दिखाऊंगा आपको मैं एक बार, जिसमें से रिकॉर्ड की बात करी जाए तो जियो के कुल 82 टावर हैं, जो और उसमें इंडस के 68 और एयरटेल के 42 और वोडाफोन के 47 और बीएसएनएल के 20 और एटीसी के 61 यानी कि 61 टावर जो हैं टोटल, जिनकी कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से बहुत सी जो कंपनियां हैं उनकी फाइलें जो हैं विभाग में नहीं नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग की मिली भगत की वजह से जो ये टावर यहाँ पर खड़ा है, अब हो सकता है इस टावर का जो पैसा है वो निगम में नहीं पहुँच पाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता ने जो काफ़ी इसका दुख भी जताया कि कहीं ना कहीं विभाग की कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये बड़ा चूना जो है कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं प्राइवेट वो लगाती जा रही हैं। फिलहाल आपको हमने एक खबर दिखाई थी जहां पर आपको बताया था कि किस तरह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो या फिर आइडिया हो, ये कंपनियां कितना मोटा मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन ये मुनाफा कमाने के बाद और कम से कम मुनाफे के बाद, मुनाफा आने के बाद भी लगातार कंपनियां प्रशासन को यानी कि निगम को चूना भी लगा रही हैं। अब चूना शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इनका टैक्स का पैसा पिछले कई सालों से टैक्स का जो पैसा है वो बकाया है और जो टैक्स है वो फिलहाल निगम को नहीं जमा किया गया है। सबसे बड़ी बात, बिना परमिशन के या फिर कई टावर भी लगे हुए हैं वहीं पर परमिशन के साथ साथ बिना टैक्स जमा किए, बिना किसी फैसिलिटी के उनको परमिशन दी गई है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं निगम की तरफ से या फिर विधायक की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अब इससे ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय एक और बताऊंगा आपको कि मुनाफा होने के बाद भी टैक्स का पैसा ना देना कहीं ना कहीं एक तरह से ढीठपना जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन साथ ही बता दें आपको कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है, 7 दिन का शॉर्ट टर्म नोटिस दिया गया कि अगर ये 7 दिनों में अपने टैक्स का जो पैसा है वो नहीं चुका पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टावर के कनेक्शन है वो काटे भी जाएंगे। अब जब ये टावर के कनेक्शन काटे जाते हैं तो काटने के बाद कहीं ना कहीं जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें और परेशानियाँ भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम आज के समय की बात करी जाए तो इन कंपनियों को सोचना चाहिए था कि अब जब हम मुनाफे में चल रहे हैं, अगर वो मुनाफे पर नहीं चल रहे हैं, लगातार वो रेट बढ़ा रहे हैं, अपने रिचार्ज के रेट बढ़ा रहे हैं, अपने रिचार्ज के रेट के साथ साथ अपनी वैलिडिटी कम करते जा रहे हैं, किसी तरह से अर्निंग की बात करी जाती है तो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और मोटा मुनाफा कमाने के बाद जो ये कंपनियां जो है टैक्स का पैसा भी जमा नहीं कर रही हैं और निगम को लगातार मोटा चूना लगा रही हैं। अब वहीं पर जब ये कनेक्शन काटे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को भी दिक्कत आएगी, जिनके एरिया में सिग्नल की वैसे ही कमी है या फिर सिग्नल आते हैं अब उनके कनेक्शन कट जाते हैं तो ऑनलाइन स्टडी जो है वो कैसे चलेगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर इन सब का भुगतान होना चाहिए और नहीं होता है तो इनके कनेक्शन सिरे से काट दिए जाएं। फिलहाल कनेक्शन कटता है तो कितनी दुविधा और कितनी दिक्कत परेशानी आपको होगी, ये भी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय कि कमाई भी है आपकी, कमाने के बाद भी अगर आपकी ये हरकत है और बिना कमाई ना होती तो अलग समझ आता। और सबसे बड़ी बात, जिन कंपनियों के नाम लिए उसमें से कई कंपनियों की फाइल जो है वो गायब है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि क्या विभाग की मिली भगत की वजह से ये फाइलें गायब हैं, क्योंकि चिंता जताई है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने। वहीं पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि इस चाहे वो जियो के हों, चाहे वो एयरटेल के हों, चाहे वो वोडाफोन के हों, कोई भी कंपनी के यूज़र हों, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पे लोग जो खड़े हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए आपका नाम क्या है? राजा राम जी, जिस तरह से अभी कल एक हमारे विधायक जी, आपको पता होगा ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, और वो निगम में रेड मारते हैं और रेड के दौरान देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे जियो की होगी, एयरटेल की होगी, वोडाफोन की होगी, इन कंपनियों ने टैक्स का पैसा ही नहीं दिया है, जबकि रिचार्ज जो है काफ़ी महंगे करते हैं। इसको क्या देखते हैं आप? बिल्कुल सर, पता क्या सर, हम रिचार्ज करवाते हैं सर, हम मजदूर आदमी हैं सर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने चलिए ठीक है सर 28 दिन का करवाते हैं। ये क्या होता है सर कि हमारा 25 तारीख भी नहीं होता है, चाहे 25 दिन भी नहीं। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा, फिलहाल आपसे बात पूछूंगा कि जो साल होता है वो कितने महीनों का होता है? साल जो होता है सर, मान लीजिए 12 या 14 जो भी हो। 14 महीने कहाँ साल होता है? नहीं मतलब दिन का होता है टोटल 365 दिन का। 365 दिन का होते हैं दिन। महीने कितने होते हैं साल में? महीने 12 महीने होते हैं। अगर आपको मैं 13 की गिनती करा दूँ कि 13 महीने होते हैं तो फिर आप क्या जादू समझोगे उसको? आप जादू ही समझेंगे सर। गिनती करो फिर आप।
आप जो रिचार्ज कराते हो कौन सा कनेक्शन है आपका? एयरटेल एयरटेल का रिचार्ज जो कराते हो 1 महीने का कितने दिन की वैलिडिटी मिलती है आपको? 28। 28 दिन को अगर लागो तो 3 दिन उसमें 2 या 3 दिन कम होते हैं आपके 30 दिन के हिसाब से, और 12 दिन 12 महीने अगर करते हो तो 12 दूना 24, यानी कि 25 से 26 दिन आपकी गिनती है थी। हाँ जी हाँ जी और वो गिनती जो कहीं ना कहीं वो 13 महीने की गिनती होती कि नहीं होती हाँ जी है? हाँ जी हाँ जी आपको कंपनी चूना लगा रही है आपको? लगा रही है, पूरा लगा रही है। सबसे बड़ी बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप चाहे रिचार्ज कर ले रहे हैं, चाहे वो 200 का हो चाहे 250 का, वो बात छोड़ दीजिए, चाहे आपकी वैलिडिटी 2 दिन पहले कट जाती है उसको भी छोड़ दीजिए, जो रिचार्ज करने के बाद क्या आपको स्पीड पूरी मिलती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नेट जो है बिल्कुल स्लो चलता है सर, ठीक है। हम थोड़ा बहुत स्विच ऑफ या ऑनलाइन हाँ, कर बताइए भाई साहब क्या कह रहे हो? जैसे उसको कोई मार के चलाता है नेट को वैसे चलता है। आप क्या ऑनलाइन स्टडी करते हैं? पबजी खेलता हूँ सर। ओ माय गॉड, पबजी खेलते हैं? पबजी आपकी चलती नहीं ठीक तरह से? नहीं सर, तो बड़ा दुख होगा आपको यार। बहुत पीछे हूँ। अच्छा, बहुत पीछे हो गए, मतलब पबजी में आप जीतना चाहते हो लेकिन नेट की वजह से आप पीछे हो गए हो। हाँ जी हाँ जी। ओ, अरे भाई इनको पबजी जो है, अगर नेट की स्पीड अगर कम होगी तो बेचारे पबजी कैसे खेलेंगे? ये भी बड़ा सवाल है कि पबजी खेलना है तो नेट चाहिए, और जब नेट चाहिए तो रिचार्ज चाहिए। रिचार्ज जब दे रहे हैं तो नेट की सेवा भी लेंगे। अभी आपको हमने जो खबर दिखाई थी कि भारत का जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे अच्छा जो है वो स्पीड देता है, साथ साथ नेपाल अच्छी स्पीड देता है, लेकिन भारत जो है वहां पर रिचार्ज के पैसे लिए जाते हैं मोटे, और जो स्पीड दी जाती है वो, यानी कि अब इन भाई साहब का दुख है कि पबजी नहीं खेल पा रहे हैं। किसी न किसी भाई साहब का दुख होगा कि इनका 4 दिन पहले इनका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन ये जो टावर लगे हुए हैं इन टावरों के कनेक्शन नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि मिली भगत है, और मिली भगत के कारण ये टावर जिंदाबाद।